बलूचिस्तान में पाक फौज के 5 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। बारखान के इलाके नौशाम में पाक फौज और एफसी बलूचिस्तान का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। आईएसपीआर ने बताया ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नाइक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही सोहेल अहमद और सिपाही मोहम्मद अयाज शहीद हो गए। फोर्सेज ने फितना हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान का शहीद जवानों को खराज अकीदत। दहशतगर्दी के खात्मे का ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। अफगानिस्तान हमसे बात नहीं करेगा तो जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। अफगानिस्तान को कई बार समझाया दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही छोड़ दें। हमने गारंटी मांगी कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन अफगानिस्तान गारंटी देने को तैयार नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत को मार्का हक में जो मजा चखाया वो अब बराह रास्त लड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। अफगान हुकूमत इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। कराची पुलिस ने कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और टीम ने मुलजिमा को तहवील में लिया। पुलिस की नजरसानी दरखास्त पर पिंकी का जुडिशियल रिमांड मुअत्तल किया गया। पिंकी गैंग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तफ्तीश का दायरा-ए-कार बढ़ा दिया। पिंकी गैंग के साथ ही गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब में रूपोश हो गए। कराची पुलिस ने गिरफ्तारियों के लिए टीम तश्कील दे दी। अनमोल उर्फ पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस अफसर और एहलकारों को तफ्तीशी कमेटी ने तलब कर लिया। एआईजी ने डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच को 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। एयरवाई न्यूज की खबर के बाद आईजी सिंध ने गफलत बरतने वाले अफसरान की मुअत्तली की हिदायत की थी। इंतहाई मतलूब कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को कैसे और कहां से पकड़ा गया, फुटेज सामने आ गई। अनमोल उर्फ पिंकी को कराची के इलाके गाजन में एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि बैग की तलाशी के दौरान पिस्तौल भी निकला। फ्लैट में कोकेन की तैयारी के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। मुलजिमा ने गिरफ्तारी से कबल जानशीन मुकर्रर कर दिया था। क्लाइंट्स को ऑडियो मैसेज में बताया, मेरे साथ कुछ हुआ तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा, मेरा दोस्त ये काम संभालेगा, वो तमाम मामलात बता देगा। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी सामने आ गया। बगदादी थाने में दर्ज एफआईआर में नामजद। कमेटी ने एएनएफ को भी कह दिया है, अपने सेक्रेटरी इंटीरियर साहब को भी कह दिया है कि जी उसमें पूरी डिटेल हमें दें कि वो किस किस को सप्लाई कर रही थी। जो सप्लायर्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, उन सब का रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे कमेटी को पेश किया जाए। सेनेट की कमेटी बराए दाखिला ने कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के मामले का नोटिस ले लिया। आइंदा इजलास में डीजीएनएफ तलब। कमेटी चेयरमैन फैसल करीम ने कहा, डीजी एएनएफ बताएं अनमोल उर्फ पिंकी मुनशियात किस किस को सप्लाई करती थी। सेनेटर समीना जहरी ने कहा, खबरों में देखा क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है, चोर डाकू मुनशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं और हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। यकीन है कोकेन डीलर पिंकी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। पिंकी के खिलाफ बहुत से सबूत हैं, इससे सजा मिलेगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, शर्जील इनाम मेमन जब वजीर नारकोटिक्स थे तब पहली बार पिंकी का नाम सुना था। पिंकी को पहले भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सूबे से ही गायब थी। सिंध हुकूमत की मुनशियात के मामले पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अनटचेबल मुनशियात फरोश पकड़े गए, मज़ाहमत पर मुकाबले में मारे भी गए। काली भेड़ें हर जगह पर हैं, इसी वजह से मुनशियात का काम करने वालों को फरोग मिला। कराची पुलिस ने एक और मतलूब मुनशियात फरोश पकड़ ली। कायदाबाद पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई।
मुलजिमा नरगिस उर्फ मलिका गिरफ्तार। 60 लाख से जायद मालियत की 35 किलो से जायद चर्च बरामद। मुलजिमा अंदरून सिंध समेत शहर के मुख्तलिफ पोश इलाकों में भी मुनशियात सप्लाई करती थी। मुलजिमा के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में शानदार इस्तकबाल। हवाई अड्डे पर चीनी नायब सदर ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। चीनी नौजवान एजाजी गार्ड ने खैर मकदम किया। अमरीकी सदर की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से कल मुलाकात का इम्कान। ईरान जंग, ताइवान, तिजारत और मसनूई जहानत पर बातचीत होगी। 2017 के बाद अमरीकी सदर का पहला दौरा चीन है। एलॉन मस्क समेत दर्जन भर कारोबारी अफराद भी ट्रंप के साथ आए हैं। चीन का अमरीकी सदर के दौरे का खैर मकदम। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए दोनों ममालिक के सरबराहान की मुलाकात इंतहाई अहम है। दोनों रहनुमा बाहमी ताल्लुकात, आलमी अमन, तिजारत और तरक्की जैसे बड़े मामलात पर तफसीली बातचीत करेंगे। चीन बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर अमरीका से ताउन बढ़ाने और इख्तलाफात खत्म करने के लिए तैयार है। Good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll be thinking about it on the flight, and we'll be thinking about it for the next little while. But we've beaten their militaries very soundly. That's over with. The blockade is very effective. ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। ईरान के साथ सीज फायर खत्म करने पर सोचूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकना अमरीकियों की माशी तकलीफों से बढ़कर है। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद का अमाराती सदर को फोन। दो तरफा ताउन के फरोग, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ताउन बढ़ाने पर जोर और ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म जाहिर किया। ईरानी फौज का कहना है, जंगबंदी की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस फौज हाई अलर्ट है। फौजी तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरम ने बताया, अमरीकी फौजी साजो सामान आबनाए हुर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, मुसल्ला अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। दुनिया तसल्लुत मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज बुलंद करे, अमली कदम उठाए। चीन का पाकिस्तान पर मशरिक़ वस्ता में सालसी की कोशिशें तेज करने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार से राबता। कहा, चीन पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इस मकसद के लिए अपना हिस्सा भी डालता रहेगा। पाकिस्तान आबनाए हुर्मुज खुलवाने से मुताल्लिक मामलात मुनासिब तरीके से हल करने में किरदार अदा करे। इसहाक डार ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। मुकालमे के फ़रोग में पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीन से मुंसलिक मुतादिद कार्गो और ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज से गुजर गए। एनबीसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान चीनी बहरी जहाज़ों की आबनाए हुर्मुज से नकलो हरकत जारी रही। चीनी ऑयल टैंकर युनहुआहो ईरान के जजीरा लारक के करीब देखा गया। चीनी सरकारी शिपिंग कंपनी कोस्को शिपिंग कॉरपोरेशन जहाज की मालिक है। पाकिस्तान फाल सिफारतकारी के लिए पुराज़म। इलाकाई सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस आज से 18 मई तक इस्लामाबाद में होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ब्रादर ममालिक के साथ पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। सफ़ीरों की सिफारिशात ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने में मुआविन साबित होंगी। 28वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहरिक। मई का आइंदा हफ्ता अहम करार। ज़राए का कहना है, NFC अवार्ड समेत दीगर अहम उमूर पर कानून साजी की तजावीज़ हैं। नए सूबों का मामला 28वीं तरमीम में ज़ेरे बहस नहीं आएगा। इत्तफाक़ राय की सूरत में 21 मई को आईनी तरमीम लाने की तजवीज़। अरकान पार्लियामेंट को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में भी मामला सरे फहरिस्त रहा। 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार।
वजीर आजम और राना सनाउल्लाह तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सरगर्म हैं। वजीर आजम ने वफाकी काबीना इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए का कहना है इजलास में दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सदर जरदारी और वजीर आजम की हालिया मुलाकात में NFC ज़ेरे बहस आया। पानी, दिफा और कर्जों की अदायगी के खर्चे इसी बजट से निकाले जाएंगे, चाहे इसके लिए NFC को छेड़ना पड़े। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सना की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, बोले भारत की बढ़ती जाहिरियत के खिलाफ फंड्स चाहिए। पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और दिफा के लिए फंड्स नागुज़ीर हो चुके। पार्लियामेंट से बजट के दौरान ही इमरजेंसी फंड लेना होंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों को देने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत हर साल BISP पर 750 अरब रुपए खर्च करती है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की मुआवनत में सरकारी मुलाजमीन के मुलव्विस होने का इंकशाफ। मुतादिद सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज। दहशतगर्दों को सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलाजमत से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। तमाम महकमों को सरकारी मुलाजमीन का मुकम्मल डेटा मुरतब करने की हिदायत कर दी गई। मेंबर नेशनल असेंबली PTI के इकबाल अफरीदी साहब, उनके बच्चे जो है उसका ब्लू पासपोर्ट था, वो इंटाइटल्ड हैं। वो एक यूरोप के एक ऐसे मुल्क में गए जहाँ पर वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है ब्लू पासपोर्ट पे। वहाँ से वो इटली ट्रैवल करके गए और इटली जाकर उन्होंने वहाँ साइलम ली। PTI के रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी के बेटे ने ब्लू पासपोर्ट के जरिए इटली में पनाह की दरख्वास्त दी। मामला दाखिला उमूर के लिए सेनेट की कायमा कमेटी पहुंच गया। वजीर मुमलिकत दलाल चौधरी ने बताया, अफसरान के 28 साल तक के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट जारी किया जाता है, फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है। MNA इकबाल आफरीदी के बेटे ने ब्लू पासपोर्ट पर इटली का सफर किया, वहां जाकर पनाह की दरख्वास्त दे दी। ऐसे मामलात मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा, सिविल सर्वेंट्स को नहीं सिर्फ अरकान पार्लियामान को ब्लू पासपोर्ट मिलना चाहिए। तलहा महमूद ने मुतालबा किया, सरकारी अफसरान के बच्चों को दिए गए ब्लू पासपोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाया जाए। जनाब लियाकत अली शहीद, शुजाअत के मैदान में आपकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब लियाकत अली शहीद को सितारा शुजाअत बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी वालदा मोहतरमा नूर बीबी वसूल करेंगी। अटक में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने वाले लियाकत अली शहीद के लिए सितारा शुजाअत का अवार्ड। लियाकत अली शहीद ने खुशहालगढ़ के मकाम पर खुद को हमलावर को रोककर मजमूम अजाइम नाकाम बनाए। निडर सपूत लियाकत अली शहीद का अवार्ड उनकी वालिदा ने वसूल किया। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को अवार्ड से नवाजा गया। तकसीम एजाजात की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में आला खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड से नवाजा। सेनेटर हिदायतुल्लाह शहीद को सितारा शुजाअत का अवार्ड दिया गया। तवानाई के शोबे में गिरा कदर खिदमात पर वफाकी वजीर अवैस लगारी, जबकि खेल के शोबे में शाहिद आफरीदी को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी को सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। लाख रुपया फी घर शायद खर्चा आया है, फ्री ऑफ कॉस्ट घर उनके हवाले करेंगे। 720 घर देने जा रहे हैं। प्लॉट्स भी हैं 3-3 मरले के जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देना चाहते हैं। अपनी छत अपना घर। दुनिया में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम को कामयाब मॉडल के तौर पर पेश करेंगे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, आज 35 लाख मालियत से बने 720 घर मुफ्त दे रहे हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1.5 साल की कलील मुद्दत में 1 लाख घर मुकम्मल किए। कोशिश होगी 3.5 साल में 1 लाख के नंबर को 5 लाख तक ले जाएं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से जायद की मंजूरी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कराची के तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं।
ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबाबंदी जरूरी है। सड़कों की मरम्मत के साथ निकासी आब का निजाम भी बेहतर बनाया जाए। मॉनसून में अर्बन फ्लडिंग और सड़कों को तबाही से बचाना होगा। कराची मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अव्वलीन तरजीह है। अभी जिस तेज़ी से इकोनॉमी रिकवर हो रही है और प्रॉपर्टी प्राइस रिकवर हो रही है, ज़रूरत है कि इसमें होलिस्टिकली रिफॉर्म्स किया जाए। सबसे अहम रिफॉर्म ये होगा कि जो वैल्यूएशन है उसको क्वार्टरली 6 मंथली किया जाए, ना कि एज एंड व्हेन नीडेड। मईशत तेजी से रिकवर कर रही है, प्रॉपर्टी की कीमतें बहाल हो रही हैं। तजियाकार मोहम्मद सोहेल कहते हैं मुल्क की मईशत को इस्लाहात की जरूरत है। जायदाद का तखमीना हर 6 माह बाद लगना चाहिए। आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी ने कहा दूसरे ममालिक में प्रॉपर्टी टैक्स पर 4% लागत आती है। पाकिस्तान में कास्ट फाइलर के लिए 12 से 13% है, नॉन फाइलर के लिए 30 से 32% होती है। इस लागत पर कैसे काम होगा? IMF मिशन की आइंदा बजट पर वजीर खजाना से मुशावरती बैठक। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुल्क की बरामदाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माशी इस्तेहकाम की कोशिशों के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। हुकूमत मईशत को दरपेश साख्ती चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम 15 मई को ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी, जिससे मजमूई ज़खायर 22.5 अरब डॉलर से जायद हो जाएंगे। इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन क्लीन अप अपने मंतकी नताइज के हुसूल तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक पर तरक्याती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। कराची सदर में सरेआम फायरिंग करने वाले पकड़े ना गए। सफेद डबल केबिन गाड़ी में सवार मुसल्ला मुलजिमान पुलिस की पहुंच से दूर हैं। पुलिस का कहना है कुछ रोज पहले 2 बस अड्डों के मुलाजमीन का आपस में झगड़ा हुआ था। सरकार मुद्दत में दोनों पार्टीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बाकी के रोज काली गाड़ी तहवील में लेकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। फुटेज में नजर आने वाली सफेद गाड़ी और फायरिंग करने वाले मुलजिमान की तलाश जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। तालीमी निसाब में हुब्बुल वतनी और मार्का हक के मज़ामीन शामिल करने पर इत्तेफाक। निजी तालीमी इदारों में भी मार्का हक के प्रोग्राम मुनक़िद कराने की हिदायत। मार्का हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्में बनाई जाएंगी। आज़मा बुखारी कहती हैं इंफॉर्मेशन और होम डिपार्टमेंट मिलकर खुसूसी मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की फौरी निशानदेही की जाएगी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का IAS लेवल रियाजी का पर्चा मुलतवी। जुम्मे को होने वाले पेपर की नई तारीख का ऐलान 22 मई तक कर दिया जाएगा। 12 मई को IAS लेवल रियाजी का पर्चा लीक हो गया था। कैम्ब्रिज इंतजामिया का कहना है स्टेक होल्डर से मुशावरत और इजाफी सिक्योरिटी इकदाम के तौर पर फैसला किया। नताइज जारी करने की तारीख 11 अगस्त बरकरार रहेगी। कैम्ब्रिज कंट्री डायरेक्टर उस्मा यूसुफ कहती हैं पेपर चोरी के वाकयात गैर मामूली हैं। जिम्मेदार अनासिर को सजा दिलवाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी रास्ते अख्तियार कर रही हैं। पर्चे आउट होने पर वालिदैन का शदीद तशवीश का इजहार। ब्रिटिश काउंसिल को एहतजाजी ईमेल भेज दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ कई मकामात पर ओले भी गिरे। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। समनाबाद 36, लक्ष्मी चौक के इलाके में 25 मिलीमीटर बारिश हुई। पाकिस्तानी स्क्वाड दूसरे टेस्ट के लिए ढाका से सलहट पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम आज आराम, कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी थी।
और गर्ल्स इन ग्रीन की एक और पावर शो की तैयारी। पाक जिम्बाब्वे दूसरा विमेन T20 आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले मैच में 153 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से मैदान मारा। आयशा जफर ने 47 गेंदों पर पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया।